गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि जो बैक्टीरिया की परासंरचना होती है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई होती है। तो हमने परासंरचना को 5 भागों में बांटा था। तो आगे चलते हैं। बैक्टीरिया के अभिरंजन के लिए भी जो विधि काम में ली जाती है वो कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि का जो विकास किया था, जिसको डेवलप किया था, या फिर कहें कि जिसकी खोज की थी, वो की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम अभिरंजन विधि की खोज की थी। बैक्टीरियाओं को कैसे अभिरंजित किया जाता है इस चीज को बताया था। तो इन्हीं के सम्मान में इसका नाम भी क्या रख दिया, ग्राम अभिरंजन विधि। और इन्हीं के सम्मान में जो अभिरंजन को स्वीकार करते हैं वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, और जो स्वीकार नहीं करते वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो यहाँ हमने क्रिश्चियन ग्राम के सम्मान में इन चीजों को रखा था, इन्होंने इस विधि को बताया था। तो अब क्रिश्चियन ग्राम ने अभिरंजन विधि को कैसे बताया, तो यहाँ पर इन्होंने दो चीज को लिया था। एक तो लिया था क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, ये तो क्या है, अभिरंजक। क्रिस्टल वॉयलेट तो अभिरंजक को लिया, और साथ में लिया था यहां पर आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन, इन दोनों चीजों को लेकर के जब इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया था, तो दोनों चीजों को लेकर के इन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ क्रिस्टल वॉयलेट अभिरंजक से अभिरंजित कर लेते हैं और आयोडीन से यहाँ धो लेते हैं, पूरी प्रोसेस अभी बताऊंगी। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज देखी कि यहाँ पर बैंगनी रंग आता है, बैक्टीरियाओं में बैंगनी रंग आता है, बैंगनी रंग आता है। अब जिनके अंदर ये बैंगनी रंग परमानेंट उपस्थित होता है वो तो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनके अंदर ये निकल जाता है वो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहां स्थायी होता है ये रंग और यहां अस्थायी होता है। तो इन्होंने इस बैंगनी रंग के आधार पर जिनके अंदर स्थायी था उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह दिया, जिनके अंदर ये स्थायी नहीं था उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। तो देखिए यहां होता क्या है, इन्होंने इस विधि को कैसे बताया। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं। अधिकतर आप लोगों के जो प्रैक्टिकल में है वो दही में जीवाणुओं का अभिरंजन करना है। तो दही में एक तो पानी होता है और एक फटा हुआ दूध जैसा होता है। तो हम फटे हुए दूध को नहीं, जो पानी जैसा होता है उस पानी जैसे में बैक्टीरिया होते हैं, वहां से उस चीज को ड्रॉप लेते हैं ड्रॉपर से और यहाँ डालते हैं। किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर यहाँ हमने इसको डाला। डालने के बाद में अब इसको बर्नर से हल्का गर्म कर देते हैं। बर्नर लिया और इसको गर्म कर दिया, तो यहाँ क्या कर लिया, इसको स्थायी कर लेते हैं। जो हमने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर लिया है उसको हमने यहाँ क्या कर लिया, स्थायी कर लिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जीवाणु आलेप। ये क्या है, जीवाणु आलेप। इस जीवाणु आलेप को गर्म करके क्या कर लिया, स्थायी, गर्म करके स्थायी कर लिया। अब इसको स्थायी करने के बाद में फिर यहां पर क्या करेंगे, जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट लिया है इस क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करते हैं। अब इसको क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करेंगे। ड्रॉपर से इस स्लाइड के ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया और यहां इसको 30 सेकंड रखेंगे। 30 सेकंड के बाद में इसको क्या करेंगे,
आसुत जल से धो देंगे। आसुत जल से प्रक्षालित करते हैं। प्रक्षालन का मतलब धोना, प्रक्षालित करते हैं। जब इसको हमने आसुत जल से धो लिया, धोने के बाद में वापस यहाँ क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन विलयन डालते हैं, यहाँ आयोडीन विलयन डालेंगे। अब इस आयोडीन विलयन को भी क्या करेंगे, हम 30 सेकंड रखेंगे, वापस यहाँ इसको धो देंगे। 30 सेकंड के बाद में आयोडीन विलयन को भी आसुत जल से धो देते हैं। आसुत जल से धो देते हैं 30 सेकंड के बाद में। अब इस आयोडीन विलयन को भी हमने क्या किया, 30 सेकंड के बाद में आसुत जल से धो दिया। जब इसको धोया तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे वो सभी बैक्टीरिया कैसे थे, अब यहाँ सभी बैक्टीरिया बैंगनी रंग के थे। बैंगनी रंग के यहाँ जितने भी बैक्टीरिया थे ये सभी कैसे थे, बैंगनी रंग के थे। अब इन्होंने क्या किया, जो आसुत जल से धोई हुई स्लाइड है इस पर क्या किया, 95% एल्कोहल डाला। यहां इसको 95% एल्कोहल से धोआ। एल्कोहल से धोया। एल्कोहल से धोने के बाद में अब इस पर सैफ्रेनिन लगाई। सैफ्रेनिन से माउंट किया। इसको सैफ्रेनिन से माउंट किया। सैफ्रेनिन से माउंट करने के बाद में 30 सेकंड बाद अब इसको आसुत जल से प्रक्षालित करते हैं। आसुत जल से प्रक्षालित करते हैं। और आसुत जल से प्रक्षालित करने के बाद में अब इन्होंने लास्ट में क्या देखा कि यहां पर स्लाइड को यहां पहले इसको सुखाएंगे। सुखाया, पहले धोया, दो तो हमने यहां लिया ही आसुत जल से, धोया, सुखाया, सुखाकर फिर माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करेंगे, इसका अवलोकन। माइक्रोस्कोप से अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते हैं। तो जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी ये चीजें, वो यहाँ अब अवलोकन के बाद में हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ दो तरह के बैक्टीरिया हमको नजर आते हैं। एक वो जिनके अंदर एल्कोहल से धोने के बाद में बैंगनी रंग नहीं रहा, वो तो कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरे वो जिनको एल्कोहल से धोने के बाद में भी बैंगनी रंग कैसा है, परमानेंट है, वो क्या कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, रीजन क्या है इसका। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनके सेल वॉल पर लिपिड उपस्थित होते हैं। लिपिड उपस्थित होते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब लिपिड को एल्कोहल में डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, विलय। जब हमने यहां पर एल्कोहल डाला तो यहां जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो उनके अंदर, क्योंकि यहां जो क्रिस्टल वॉयलेट था, ये क्रिस्टल वॉयलेट तो अभी अंदर मेम्ब्रेन तक पहुंच गया है, लेकिन ये लिपिड क्या है, यहाँ एल्कोहल में विलय हो गए। हुआ क्या है यहाँ पर, ये लिपिड एल्कोहल में विलय हो गए। हमने आसुत जल से प्रक्षालित किया, सैफ्रेनिन लगाया, आसुत जल से प्रक्षालित किया, तो ये कहां चले गए, धुल गए। धुल गया, लिपिड क्या हो गया, एल्कोहल में घुल करके धुल गया। अब इनकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या हो गई, अधिक पारगम्य। अधिक पारगम्य। और अधिक पारगम्य होने की वजह से जो सीवीआई है,
CVI का मतलब है क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। कहां बना था वो? यहां क्रिस्टल वॉयलेट डाला, फिर उसके बाद में आयोडीन डाला, तो इन दोनों को डालने के बाद में यहां CVI कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कहां होता है? इनकी मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है। यहाँ जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वहां ये पहुंच गया। ये कॉम्प्लेक्स ये अधिक पारगम्य हो गई, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बाहर, सेल से बाहर, सेल वॉल से बाहर हो गया। तो बैंगनी रंग क्या हो गया? धुल गया। बात करें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं की, तो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसी को साफ करते हैं यहां से। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर क्या होता है? जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की। यहां पर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और इस पेप्टिडोग्लाइकेन में जब यहां हम एल्कोहल लेते हैं, इधर देखो, यहां हम जब एल्कोहल लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं? पोर्स उपस्थित होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन में पोर्स उपस्थित होते हैं। एल्कोहल के कारण, एल्कोहल के कारण ये पोर्स क्या हो जाते हैं? छोटे, साइज में छोटे हो जाते हैं। एल्कोहल डालने की वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन में अंदर पोर्स थे वो क्या हो गए? छोटे हो गए। जो संकुल था किसका? CVI का। जो CVI का कॉम्प्लेक्स था, संकुल था, अब वो अंदर जाके फंस गया। कैसे निकलेगा? तो यहां पर एल्कोहल डालने की वजह से ये छिद्र छोटे हो जाएंगे, CVI का संकुल अंदर जाके फंस जाएगा, और अंदर फंसने की वजह से ये CVI कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो इनके अंदर जो बैंगनी कलर था वो क्या होगा? स्थायी रहेगा। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कैसे देंगे? हमको दिखाई माइक्रोस्कोप के नीचे बैंगनी रंग के दिखाई देंगे। तो इसके आधार पर क्रिश्चियन ग्राम ने बताया कि जो बैक्टीरिया परमानेंट रंगीन हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो बैक्टीरिया अपना रंग छोड़ देते हैं कब? एल्कोहल से धुलने के बाद में, वो क्या कहलाते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ऐसा होता क्यों है? वो होता है इनकी सेल वॉल में जो कंपोनेंट उपस्थित हैं उनके कारण। क्योंकि नेगेटिव बैक्टीरियाओं में जो लिपिड थे वो घुल गए एल्कोहल में, और घुलने की वजह से मेम्ब्रेन क्या हो गई? अधिक पारगम्य। बात करें हम पॉजिटिव की, पॉजिटिव में क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन, और पेप्टिडोग्लाइकेन एल्कोहल से रिएक्शन करके इसके जो पोर थे वो और कैसे हो गए? संकुचित हो गए, और संकुचित होने की वजह से CVI कॉम्प्लेक्स अंदर फंस के रह गया, और अंदर फंस के रह गए तो क्या शो कर रहे हैं? कलर। तो ये कलर प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियाओं में अंतर देखते हैं। अंतर किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव व नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एक तरफ लेते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ लेते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले सेल वॉल की मोटाई, सेल वॉल की मोटाई कितनी होती है? तो यहां जो सेल वॉल की मोटाई पाई जाती है 25 से 30 नैनोमीटर पाई जाती है। 25 से
30 नैनोमीटर पाई जाती है, जबकि यहाँ 10 से 15 नैनोमीटर होती है। 10 से 15 नैनोमीटर होती है। अगर यहां पर हम शुष्क भार निकालें, शुष्क भार, तो इस शुष्क भार में सेल वॉल का कितना भार होता है टोटल में से, क्योंकि टोटल 100 में से देखते हैं हम, तो टोटल 100 में से सेल वॉल का कितना भार होता है, तो ये होता है 20 से 40%। 20 से 40%, टोटल भार का 20 से 40%, और यहां होता है 10 से 20%। शुष्क भार कुल भार का यहाँ 20 से 40 और यहाँ 10 से 20% होता है। यहां पर जो इसकी संरचना होती है, अपेक्षाकृत संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना सरल होती है, संरचना सरल होती है, साथ ही साथ एक स्तरीय होती है, एक स्तरीय। यहां संरचना जटिल होती है और बहुस्तरीय होती है। कैसी होती है, बहुस्तरीय। संरचना जटिल होती है और साथ ही साथ कैसी होती है, बहुस्तरीय होती है। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन, जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन 80% उपस्थित होता है। यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन 80% उपस्थित होता है, और शेष कौन से होते हैं, शेष 20% में प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड उपस्थित होते हैं। यहाँ शेष में प्रोटीन 20% में और पॉलीसैकेराइड उपस्थित होते हैं, जबकि यहां पर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन 5 से 15% होता है। यहां केवल 5 से 15% होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड, यहां लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड लगभग 50% होता है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है यहाँ पर, लिपोपॉलीसैकेराइड की, जो लगभग कितना होता है यहाँ पर, 50% होता है। फास्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड 35% और प्रोटीन 15% होती है। प्रोटीन यहाँ 15% होती है। यहां पर टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में टिकोइक एसिड उपस्थित होता है, और यहां टिकोइक एसिड क्या होता है, अनुपस्थित। यहां सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहां क्या होते हैं, उपस्थित। यहां सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या होते हैं, एब्सेंट, और यहां क्या होते हैं, अमीनो अम्ल सल्फर युक्त उपस्थित होते हैं। अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम की रिएक्शन कराएं, लाइसोजाइम एंजाइम की क्रिया कराएं, रिएक्शन कराएं, तो क्या होगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या हो जाएगी, आसानी से नष्ट, आसानी से नष्ट। यहां इनकी सेल वॉल आसानी से नष्ट हो जाती है, जबकि यहां पहले रिएक्शन क्षार से करानी पड़ती है, पहले रिएक्शन क्षार से कराते हैं। फिर लाइसोजाइम से, तब जाके सेल वॉल क्या होगी, नष्ट। अगर पहले रिएक्शन क्षार से नहीं कराई तो सेल वॉल नष्ट नहीं होगी, जबकि यहां सीधा लाइसोजाइम सेल वॉल को आसानी से नष्ट कर रहा है। यहां मीजोसोम उपस्थित होते हैं, मीजोसोम उपस्थित होते हैं, और यहां मीजोसोम क्या होते हैं,
एब्सेंट। यहां पर मीजोसोम नहीं पाए जाते। यहां डीएनए का और आरएनए का, आरएनए अनुपात डीएनए, यहां आरएनए और डीएनए का अगर अनुपात देखें किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, तो यहां होता है 8:1। और यहां आरएनए का और डीएनए का अगर अनुपात देखें तो यहां दोनों की मात्रा कैसी होती है, बराबर उपस्थित होती है, दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील, संवेदनशील होते हैं। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है इसके प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील। और ये कैसे होते हैं, अधिक प्रतिरोधी, अधिक प्रतिरोधी। अगर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे रहे हैं और बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव, तो उस पर असर नहीं होगा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो असर हो जाएगा और नेगेटिव है तो असर नहीं होगा। तो इसके अंदर अधिक प्रतिरोधकता पाई जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति। ट्राइफेनाइल मेथिल रंजक होता है, ट्राइफेनाइल मेथिल, ये क्या है, रंजक है। अगर इस रंजक को, सेम वैसे ही रंजक है जैसे क्रिस्टल वॉयलेट होता है, तो इस रंजक को अगर हम पॉजिटिव बैक्टीरिया को दे रहे हैं तो इस पर प्रभाव क्या होगा, ये निरोध करेगा, निरोध करेगा। यहां ये निरोध करेगा, जीवाणु पर निरोधक प्रभाव पड़ता है। और यहां इस रंजक का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। नहीं समझे, सुनिए तो सीधी सीधी भाषा में, ट्राइफेनाइल मीथेन रंजक है, हमने इसको पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको अभिरंजित कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम अभिरंजित कर रहे हैं। तो जो क्या था, क्रिस्टल वॉयलेट का रंग नहीं चढ़ेगा, यहां क्रिस्टल वॉयलेट का रंग नहीं चढ़ेगा, यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे दें या ना दें। एल्कोहल से नहीं धोया है तो रंग रहेगा, और एल्कोहल से धो दिया है तो ये भी कैसा हो जाएगा, साफ साफ। तो ट्राइफेनाइल मीथेन जो रंजक है वो रंगने का विरोध करता है। इनमें बहिर्स्राव बनते हैं, इनमें बहिर्स्राव बनते हैं, और इनके अंदर अंतर्विष बनते हैं, या कहें अंतःविष बनते हैं। इनके अंदर अंतःविष बनते हैं। जो भी पॉइजन बनेगा वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, उनको पीछे निष्कासित किया जाता है। यहाँ डायरेक्ट जो विष बनता है उस विष को सीधा सीधा बॉडी के अंदर निकाल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।